मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। मेरा युवा साथी, आपका जीवन बहुत अनमोल है। आपका यह समय भी अनमोल है और आपका ड्रीम भी अनमोल है। जिस दिन हम अपनी वैल्यू समझते हैं, अपने थॉट की वैल्यू, अपनी लाइफ की वैल्यू, अपनी माइंड की वैल्यू, अपनी मनी की वैल्यू, अपनी फैमिली की वैल्यू, अपने फ्रेंड्स की वैल्यू, यानी जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो एक पौधा है, चाहे एक कुत्ता बिल्ली है, चाहे आपका वस्त्र है, परिधान है, चाहे आपके कलम है, ये साहित्य है, पुस्तकें हैं, कापियाँ हैं, मोबाइल से है, जो भी चीज़ आपसे जुड़ा हुआ है उसका सबका कहीं न कहीं एक आपके जीवन में अनमोल योगदान होता है। सबका योगदान होता है। इस योगदान को यदि आप समझते हैं तो आपके जीवन में बड़ी शानदार होने वाला है। लेकिन आप यदि इसको नहीं समझ पाते हैं तो फिर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ होने वाला होता है। हमारे एक मित्र ने हमसे अपने दिल की बातें साझा कहा कि मैं जीवन में क्या करना है मैं यही नहीं जान पाता हूँ। कभी सोचता हूँ मैं ये कर लूँ और मैं उस दिशा में चल पड़ता हूँ। फिर उसको पाने के लिए चाहे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं चला जाता हूँ। मैं बड़ा अति महत्वाकांक्षी हो गया हूँ और ये मेरी महत्वाकांक्षा अति महत्वाकांक्षा में कब बदल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता और मेरी दिशाएं एक स्थिर भी नहीं होता। मैं कभी दूसरा महत्वाकांक्षा पाल लेता हूँ, कभी और चीज़ का पाल लेता हूँ, कभी किसी चीज़ का पाल लेता हूँ। कभी मन बदल गया तो उसकी तरफ चला जाता हूँ। मेरा उम्र ऐसा है कि मैं अभी बहुत शानदार कारोबार कर रहा था और फिर मैं एक महिला मित्र के पीछे मैंने अपनी मेरा मेरा महत्वाकांक्षा हो गया कि मैं उसको प्राप्त करूं और उनका उपभोग करूं, उनको ये करूं, उनको वो करूं और धीरे धीरे मेरा मन ख्वाब पलने लगा और मैं उनके पीछे पड़ गया और मैं हर उस हद तक गिर गया जिस हद तक के बताने में शर्म आता है। फिर मुझको अचानक इस बात का ज्ञान हुआ कि मैं पश्चाताप में हूँ, मैं ग्लानि में आ गया कि मैं क्या वही व्यक्ति हूँ जो मैं पहले एक शानदार काम कर रहा था, एक बढ़िया काम कर रहा था, मेरा एक सोशल वर्क था, मेरा एक सोशल इंजीनियरिंग था, मैं अपना कितना शानदार काम कर रहा था। आज मैं किस नीचे गिर गया हूँ। नाली के कीड़े भी मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं और मैं ग्लानि से भर गया हूँ गुरुजी। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं केवल अपने शरीर से गिरा हूँ, मन से गिरा हूँ। मैं जब काम और कोई भी हाथ में काम लेता हूँ तो मैं उसको भी उस दर्जे तक पहुँचाता हूँ, लेकिन उसमें भी मेरा कंट्रोल नहीं होता। मैं फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए मैं किसी भी हद में गुजर जाता हूँ। मित्रों, आजकल हमारे नौजवानों में यह समस्या बहुत आयत है। केवल मेरे एक मित्र की समस्या नहीं है ये, आज के मेरे 80% मेरे युवा मित्र का यह समस्या है कि उसका जीवन वो चाहता तो है कि एक सफल व्यक्ति बने, एक कैरियर उनका सफल हो, एक शानदार उनके पास धन हो, एक शानदार दोस्त हो, एक शानदार फ्रेंड्स हो, और लड़के हैं तो गर्लफ्रेंड हो और लड़कियां हैं तो बॉयफ्रेंड हो। ये वो समझ नहीं पाता कि अपने ड्रीम को हम कैसे देखें, ड्रीम को किस तरह से फ्रेमिंग करें, ड्रीम को कैसे हम प्रोजेक्ट करें, ड्रीम का किस तरह से हम अपना नियोजन करें। और इसी के कारण से ये उम्र है और हार्मोन्स हैं, यह शरीर है, इस शरीर और मन के अंदर उठने वाले भाव तरंगे ये मिल करके आपको अति महत्वाकांक्षी बना देता है। मित्र, ड्रीम देखना, अपने जीवन को नियोजित करना, अपने टाइम को नियोजित करना कोई विकृति नहीं है, कोई विकार नहीं है। लेकिन ये विकार बन जाता है तो फिर यह इसकी इलाज भी आवश्यक हो जाता है। आपने एक ड्रीम देखा कि मुझको 1 करोड़ कमाना है और आपने उस ड्रीम को पाने के लिए कुछ भी हरकत करने लगे तो ये आपका विकार है। लेकिन आपने एक व्यवसाय शुरू किया, व्यवसाय में आपने मेहनत किया और लगातार आप व्यवसाय को बढ़ाते रहे और आप 1 करोड़ का टर्नओवर बना लिया तो ये आपका कोई विकृति नहीं है। तो ये विकार कब बनता है? आपके दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर है। और ये दृष्टिकोण किसके ऊपर निर्भर है? आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर निर्भर है। आपका जीवन आपके जीवन पद्धति के ऊपर निर्भर है। मित्र, तो आप देखिए जरा कि आपका अपना दिनचर्या, आपकी अपनी लाइफ स्टाइल और आपकी अपना एटीट्यूड, आपकी अपनी सोच विचार, आपका अपना थॉट किस दिशा में काम करता है। यदि आध्यात्म की धुरी पर आपका जीवन है
तो फिर आप अति महत्वाकांक्षी नहीं बनेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का अति होना विकार है। महत्वाकांक्षी होना शानदार चीज़ है। आपने स्वप्न देखा, ड्रीम पाला और उस ड्रीम को पाने के लिए आप लग गए, वहाँ तक शानदार है। लेकिन किसी भी हद तक आप लग गए, ये शानदार नहीं हो सकता। तो यह एक मनोविकार हो जाता है। तो हम अब क्या करें, इसको क्या करें? एक युवा हमारा कुछ नहीं जानता कि मुझको क्या करना है और ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं। एक युवा कुछ भी करने में अति लग जाते हैं और गुजारने लग जाते हैं। कभी शानदार थे, कभी गिर गए। क्या है? तो इसके लिए मित्र, हमारे शरीर में हमारी ऊर्जा का केंद्र होता है। इस ऊर्जा पथ को नियंत्रित करना होता है, बैलेंस करना होता है। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल वार्मर पॉइंट 5। हमारे एक्यूप्रेशर के डॉक्टर्स लोग जानते हैं, हमारे एक्यूप्रेशर में जो सिद्धहस्त डॉक्टर हैं वो जानते हैं कि हमारा जो ऊर्जा पथ है, हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे मस्तिष्क को, वो हमारे ग्रंथियों को किस तरह से बैलेंस में लाता है। और यदि हम एक प्राणायाम कर लें और एक थोड़ी सी भाव साधना कर लें और हम ट्रिपल वार्मर 5 को बैलेंस कर लें, तो इसका समाधान है। फिर मेरा हर कोई युवा लूजर नहीं होगा और कोई युवा मेरा अति महत्वाकांक्षी नहीं होगा। वो विकारग्रस्त की ओर यदि पहुंच भी गया है तो वहाँ से लौटेगा और अपनी ज़िंदगी शानदार करेगा। और मेरे किसी युवा को समझ नहीं आ रहा है कि उसकी ज़िंदगी में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसका ज़िंदगी भी बेहतर होगा। तो अब इसके लिए हमको क्या उपाय करना है? ये दोनों प्रकार के युवा के लिए है। तो इसको तो ट्रिपल वार्मर 5 को हम 2 प्रकार से इस पॉइंट को हम बैलेंस करते हैं। पहला तो ये है मैग्नेट लगा कर करते हैं, दूसरा ये है कलर थेरेपी करके करते हैं, और तीसरा ये है कि हम अपनी उंगलियों से वहाँ थोड़ी सी मसाज करके करते हैं। तो जो सबसे सरल है आपका कलर थेरेपी, यानी वहाँ हमने कलर लगा दिया और हमारा वो कलर अपना काम करने लगा। लेकिन कलर लगाने में भी दिक्कत हो जाता है कि बार बार वो देखेंगे लोग, क्या है समझेंगे। तो उसके लिए एक बहुत शानदार और सुलभ मार्ग है कि हम एक प्राणायाम करें, एक भाव समाधि कर लें 15 मिनट का, और 15 मिनट का वह पॉइंट को एक्यूप्रेशर कर लें। इससे आप धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ समय के बाद आपका जो मनोमस्तिष्क है वह अति और हद नहीं करेंगे, वो अपने सीमा में रहेंगे। वो आपके जीवन में जो भला है, जो बुरा है, जो सही हो रहा है, जो गलत हो रहा है, उसको आप समझेंगे और वहाँ से लौटेंगे। यदि आपसे गलत मार्ग में पहुँच गए हैं तो वहाँ से लौटेंगे और आपका जीवन शानदार होगा। और यदि आप बिल्कुल निठल्ले हो, आलसी हो गए हो, कुछ काम नहीं करते हो, तो भी आपको समझ में आएगा और आपको एक रास्ता दिखेगा और आप अपना काम में करना लग जाओगे। यानी इस तरह से यह जो ट्रिपल वार्मर पॉइंट 5 है, ये हमारी ऊर्जा को बैलेंस होते ही यह हमारे लाइफ को बैलेंस करने लग जाता है। मित्रों, तो थोड़ी सहयोग आप खुद करें, थोड़ी आप अपनी इलाज करें, निश्चित तौर से आप एक बेहतर युवा साबित होंगे। ये ट्रिपल वार्मर 5 पॉइंट कहाँ पर है ये देख लीजिए। आपका दोनों हाथ है, ये आपका यहाँ से आप इस पॉइंट पर, यहाँ पर आपको ये बिंदु मिलेगा या पॉइंट आपको जब मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ आपको क्या करना है मित्र, इसको धीरे 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 क्लॉकवाइज आपको हल्का हल्का दबा दे। इतना दबा देना है कि दर्द भी ना हो और इतना दबाव भी हल्का ना रहे कि एहसास ना हो। जैसे जैसे आप उसको उस पॉइंट को राउंड दबाते रहेंगे 15 मिनट तक का आपने दबाना है। तो आप 10 मिनट आप इस हाथ को दबाइए और 10 मिनट के लिए आप इस हाथ में उसी पॉइंट को दबाइए। ये आपको मसाज करना है, राउंड करना है। और इतना करने के बाद आप 10 मिनट का आपने इसको राउंड अप किया और इसको आप मसाज करते रहे और 10 मिनट आप इस हाथ को मसाज करते रहे उसी पॉइंट को। और एक प्राणायाम है, वह प्राणायाम यह है कि आपको दोनों नासिका से अपनी श्वास खींचना है और भरना है और छोड़ना है और ओम का नाद करना है। एक नमूना मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दोनों नाक पहले बंद कर लीजिए। जैसे बंद करेंगे तो अंदर ऑक्सीजन खींचने की मांग उठेगी, उस मांग उठने तक आप इंतजार कीजिए और जैसे ही लगेगा कि अब मुझको सांस खींचनी चाहिए, तब दोनों नासिका से आप सांस खींचिए। देखिए, जैसे आपने बंद किया और अंदर से कुछ समय तक आप रुकेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी सांस की मांग बढ़ेगी। आप इसको आप छोड़ दीजिए और दोनों नासिका से सांस भरिए और उसकी जो आवाज़ होगी सनसन की, उस पर आप ध्यान केंद्रित कर दीजिए नथुने पर। और पूरे पेट में सांस भरें
और धीरे से ओंकार करें। ओम। ओम करते करते सांस को बाहर जाने दीजिए। धीरे धीरे सांस बाहर होगा और आप ओम ऐसा करते रहें। और पूरी तरह से पेट जब खाली हो जाए तो ओंकार के नाद को फिर बंद करें और फिर एक बार सांस खींचें और फिर ओंकार करें। मित्रों, आप 15 मिनट का आप इसको बना लीजिए। तो 10 मिनट का एक एक्यूप्रेशर हो गया, 10 मिनट का दूसरे हाथ का 20 मिनट हो गया और 15 मिनट का आपका ये प्राणायाम हो गया। तो कितना हो गया? 35 मिनट हो गया। अब 15 मिनट का आपको भाव साधना करना है। ये भाव साधना क्या है? सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात। आप या तो शवासन में लेट जाइए, बेड में लेट जाइए, या फिर पालथी मार करके दीवार के सहारे बैठ जाइए। बैठ करके आंख बंद कर लीजिए। बंद आंखों से कुछ दृश्य को याद करेंगे। क्या दृश्य याद करेंगे? आप बंद आंखें हैं और आपको यह भाव लाना है कि हिमालय, मुंह से बोलना नहीं है, देखना है। हिमालय की चादर चारों तरफ बिछी हुई है, चारों तरफ नीला आकाश है, पक्षी की कलरव है, आप वहाँ शांत बैठे हुए हैं। गंगा की लहरें आपके बगल से, गंगा की नदी गुजर रहा है और गंगा की कलकल की ध्वनि आपके कानों में आ रहे हैं। उस अनुभव को में गुजरना है और आपको वहाँ सूर्योदय का एक दृश्य देखना है। सूर्य का उदय हो रहा है, बाल सूर्य है, कितने मनोरम है, स्वर्णिम सूर्योदय है। और आपका मस्तिष्क यह जानता है कि आपके शरीर को वह कैसे बैलेंस करता है। अपने मस्तिष्क को धन्यवाद देना है, कहना है कि मैं अपने मस्तिष्क को धन्यवाद देता हूँ, वह अपनी उपचारक शक्ति से मेरा शरीर का उपचार कर रहा है, मेरे ग्रंथियों को वह संतुलित कर रहा है, मेरी ऊर्जा पथ को वह संतुलित कर रहा है, मेरी आकांक्षा को वह संतुलित कर रहे हैं, मेरी पथ को संतुलित कर रहे हैं। मेरे अंदर विवेक का जागरण हो रहा है। अद्भुत। मैं विवेकशील हो रहा हूँ, मैं प्रखर हो रहा हूँ, मैं ग्रो माइंड वाला बन रहा हूँ। मेरा माइंड सेट हो गया है कि मैं अपना कार्य विवेक से ही करूँगा। अद्भुत, धन्यवाद। मैं अपने मस्तिष्क को मुक्त करता हूँ। मित्र, यह भाव बनाए रखें और वह दृश्य को भी देखते रहे जो हमने आपको बताया है। आप इसको 15 से 20 मिनट का पहले शुरू कीजिए। सुबह शाम 2 वक्त यदि आप करते हैं तो मेरा कोई युवा भटकेगा नहीं, कोई युवा इधर उधर गटमट नहीं होगा, किसी मेरे युवा को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मेरे युवा को बदनाम होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे किसी भी युवा को इधर उधर जिंदगी गंवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हताश और निराश होकर के डिप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको पागल खाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको दुनिया भर की लानतें नहीं मिलेंगे, उसको दुनिया भर के ताने नहीं मिलेंगे। वह अपने आप में ग्लानि का भाव उठने से पहले वो अपने आप को संभाल लेगा। और मित्र, यदि आप एक बार संभल गए, एक बार आपका विवेक जाग गया, एक बार आप अपना पथ पहचान लिए, एक बार आप महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा और आकांक्षा में आप फर्क समझ गए, तो ये जागरण आपके भीतर से होगा। आपका ये ऊर्जा पथ है, ऊर्जा आपको नियंत्रित करेंगे, आपकी ऊर्जा पथ आपको नियंत्रित करेंगे, आपके जीवन को, आपके खान पान को, आपके रहन सहन को, आपके देखने के तरीका को, आपको समझने के तरीका को, आपके स्पर्श के तरीका को, आपकी आंखों में जो रस टपक जाता है, जो लालची रस टपक जाता है, जो स्पर्श सुख आपको कहीं के कहीं डुबा देता है, मन के अंदर में कई तरह की घृणा में जिसमें आप रस नहीं लगते हो, इस तमाम चीज़ की परिभाषाएं बदलेंगे, आपके अंदर में अनुभूति बदलेंगे, अनुभव बदलेंगे, समझदारी बदलेंगे और ये बदलते ही आपका जीवन बदल चुका होगा। मित्र, ये बदल चुका होगा। आप इस प्रयोग को करना, बड़े शानदार ऊर्जा को संतुलित करने के प्रयोग है। तीनों को आप करना, तीनों को साधना। समय तो लगता है भाई, आज से आपसे शुरू किया है, आपके अंदर कितनी मात्रा में खराबियां हैं मैं नहीं जानता, उसके समय के अनुसार तो समय लगते हैं। धीरे धीरे आपका शानदार आप होते हुए चले जाएंगे मेरे मित्र। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ड्रीम देखना कोई बुरा नहीं है, किसी को प्राप्त करने का मनसा पालना बुरा नहीं है। बुरा तो तब होता है जब आपके रास्ते गलत हो जाते हैं, आपके तौर तरीके गलत हो जाते हैं, आपकी क्रिया विधि गलत हो जाते हैं, आप अमानवीय हो जाते हैं, आप अनैतिक हो जाते हैं, आप असंवेदनशील हो जाते हैं, आप गलत रास्ते चूज कर लेते हैं। तो चयन करना ही आपका परिणाम का उत्तरदायी होता है।
तो मित्रों, आप जहाँ से भी हो लौटिए और अपने आप को बैलेंस कीजिए। अपने जीवन को अभी भी वक्त है, आप अपने जीवन को शानदार कीजिए। आपका वक्त गया नहीं है, अभी आपका वक्त है। आप वक्त से समझ सकते हो, आप अपना वैल्यू जान सकते हो, आप पूरी दुनिया में अपना वैल्यू बता सकते हो। आप अपना वैल्यू समझिए, वक्त का वैल्यू समझिए, मनी का वैल्यू समझिए, फैमिली का वैल्यू समझिए। समझिए तो सही, आप मित्रों का वैल्यू समझिए, एक एक रिश्तों का वैल्यू है। आप उस वैल्यू को जैसे जैसे समझते जाएंगे, आप बैलेंस होते होते आपका बैलेंस हो जाएंगे मित्र। तो मेरी ये शुभकामना है कि आप अपना ट्रिपल वार्मर 5 पॉइंट को बैलेंस कीजिए। आप अपने जीवन के ऊर्जा पथ को बैलेंस कीजिए। जैसे जीवन का ऊर्जा पथ बैलेंस होगा, आप शानदार होते हुए चले जाएंगे। फिर मिलेंगे, छोटी बात अनमोल बात लेके आते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।